प्रभात बच्चों, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 पद परिचय। और आज इस पाठ का हम व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। इसका व्याख्यान 1 हमने कल पढ़ लिया था और उसमें हमने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और उन पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, किन आधारों पर दिया जाता है, और उनमें से हमने कल संज्ञा के ऊपर चर्चा की थी। आज हम पद परिचय को आगे पढ़ते हैं और आज हम जानेंगे सर्वनाम पदों का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो बेटा, सर्वनाम पदों का पद परिचय देने से पहले, जानने से पहले हम पहले सर्वनाम कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे? संज्ञा के स्थान पर, जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार से हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो बेटा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। 3 भेद हैं इसके। और पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं? जब हम बातचीत करते हैं तो कोई न कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ उस समय उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन तीनों ही व्यक्तियों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं हैं, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके भेद कितने बताए हमने? 3 भेद बताए हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत शब्द कौन से आते हैं? मैं, हम, यानी जब अपने बारे में बात हो। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जब अपनी बात होती है तो उसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और हम शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब सामने वाले के बारे में बात हो, सुनने वाला श्रोता, तुम, आप, तू। और अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं यह, वह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चित का बोध समीप की वस्तुओं का भी हो सकता है और दूर की वस्तु का भी हो सकता है। ठीक है, तो दूरवर्ती या दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो समीप की वस्तु होती है उसके लिए यह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह ले आओ, यह ले आओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें आभास तो रहता है परंतु निश्चय पूर्वक यह बताना कठिन होता है कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जब हम इस प्रकार की अनिश्चयपूर्ण स्थिति में होते हैं तब जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि अनेक बार हमारे मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी घटना के संबंध में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, वह वस्तु या घटना क्या थी आदि प्रश्नों के बारे में बात होती है, तब कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम होता है कि निज शब्द का अर्थ होता है बेटा अपना। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनामों को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके लिए शब्द कौन से होते हैं? जो, जैसा, जिसे, जिससे। सर्वनाम पदों का परिचय देते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें कौन कौन सी है अब हम वो जानते हैं। तो सर्वनाम हमेशा वचन के अनुसार बदलते हैं, इसलिए पद परिचय के समय सर्वनाम एक वचन है अथवा बहुवचन, ये अवश्य लिखना चाहिए। सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध ठीक वैसा ही होता है जैसा संज्ञा के साथ होता है, इसलिए कारकों का लिखना भी आवश्यक है कि कौन सा कारक चिन्ह वहाँ पर आया है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनामों में कौन का प्रयोग सदैव प्राणियों के लिए होता है, यानी कि सजीव के लिए किसका प्रयोग होता है? कौन का प्रयोग होता है। तथा क्या का प्रयोग सदैव वस्तुओं के लिए होता है, जैसे कौन आया, तुम क्या खाओगे। इन वाक्यों में कौन किसी चेतन प्राणी के लिए है आया है तथा क्या किसी वस्तु के लिए आया है। अब सर्वनाम पदों के पद परिचय के उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं कि किस प्रकार से हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। जब सर्वनाम पदों का परिचय देते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लिखना हमारे लिए अनिवार्य होता है। वाक्य है वह कल आएगी। अब हमें किसको रेखांकित किया गया है? वह को। तो वह जो है वो सर्वनाम शब्द है और इसका हमें पद परिचय बताना है। तो वह जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद भी होते हैं। तो उपभेद कौन सा है यहाँ पर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और वचन कौन सा है? वह कल आएगी, एक वचन। और लिंग कौन सा है? लिंग हम क्रिया से पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है वह, और आएगी क्रिया का कर्ता। दूसरा वाक्य है कल हम दिल्ली गए। यहाँ पर हम रेखांकित है और हम शब्द का ही पद परिचय आपको लिखना है। तो हम का परिचय कैसे देंगे? हम सबसे पहले सर्वनाम देखेंगे कि कौन सा है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भेद कौन सा है? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, गए क्रिया का कर्ता। अगला है वे मुझे क्या दे सकते हैं। वाक्य क्या है? वे मुझे क्या दे सकते हैं। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या क्या है? वे, मुझे, क्या, इन तीनों ही सर्वनामों का यहाँ पर पद परिचय देना है। तो देखिए पहला शब्द है वे। वे कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, दे सकते हैं क्रिया का कर्ता है। और मुझे, मुझे भी कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कौन सा भेद है उसका? उत्तम पुरुष। एक वचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पर लिंग निर्धारित हम नहीं कर सकते, इसलिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों ही हो सकते हैं। और कर्म कारक है, दे सकते क्रिया का यहाँ पर अप्रत्यक्ष ये कर्म है। मुझे, क्या, क्या का पद परिचय, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कर्म कारक दे सकते हैं क्रिया का प्रत्यक्ष कर्म है। पद परिचय लिखते समय बेटा तीन बातें लिखना अनिवार्य ही होती है। एक तो व्याकरणिक उच्च कोटि लिखनी होती है, उसके बाद उसके लिंग, वचन, कारक, जो भी उसका विकारी शब्द है तो जो विकार उत्पन्न हुए वो लिखने हैं, अविकारी है तो अविकारी की तरह से उसका परिचय देना है। अगला शब्द है जो सच्चा है वह अच्छा है। जो संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। दूसरा शब्द है वह अच्छा है, तो यहाँ भी वह करता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, और है क्रिया का कर्ता है।
अगला है उसे जाने दीजिए। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष कौन सा प्रभेद? अन्य पुरुष। और एक वचन है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग और कर्म कारक है। वह अविश्वसनीय है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, कर्ता कारक और है क्रिया का कर्ता। आगे है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आ गया। यहाँ पर दो सर्वनाम शब्द है, एक मुझे, दूसरा कोई। तो मुझे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रभेद है? उत्तम पुरुषवाचक, एक वचन है, कर्ता कारक है और लगना क्रिया का कर्ता है। दूसरा क्या है? जैसे कोई आ गया। कोई, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि निश्चित नहीं है। कोई आया है लेकिन कौन आया? निश्चित नहीं है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक वचन, कर्ता कारक, आ गया क्रिया का कर्ता। आप क्या खाएंगे? आप पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, बहुवचन। तो प्रयोग के स्तर पर यहाँ पर आदर सूचक शब्द एक वचन का प्रयोग है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और खाएंगे क्रिया का कर्ता। विशेषण पदों का पद परिचय। अब हम जानेंगे कि विशेषण पदों का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण होते क्या हैं। तो विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, लाल, अच्छा, बुरा, कुछ, कई, सुंदर आदि। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे काला, नीला, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, ऊंचा, नीचा आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है कि जो गुण को बताता हो, दोष बताता हो, अवस्था को बताता हो। पहला यहाँ वाक्य लिखा जैसे हमने, काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़े की विशेषता क्या है कि उसका रंग कैसा है? काला। इसलिए क्या हो गया? काला शब्द यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण हो गया। सुनीता अच्छी लड़की है। तो सुनीता लड़की है, पर लड़की कैसी है? अच्छी है। तो ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई है। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित, मुझे 4 किलो आम दीजिए। यहाँ पर ये बात निश्चित है कि मुझे आम कितने चाहिए? 4 किलो ही आम चाहिए। मुझे 3 लीटर दूध चाहिए। तो यहाँ पर भी निश्चित है कि दूध कितना चाहिए? 3 लीटर। तो ये कौन सा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाणवाचक विशेषण वहाँ पर होता है जहाँ पर नाप तोल की बात की जाती है, जहाँ पर माप हो या तोल हो। अनिश्चित परिमाणवाचक, यहाँ भी माप तोल होता है लेकिन अनिश्चित होता है वो। मेरे पास बहुत धन है। चाय में कम चीनी है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद हैं इसके भी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 35 छात्र हैं। संख्या निश्चित कर दी गई है कि छात्र कितने हैं? 35 है। सभा में 5 पंच थे। कितने पंच थे? 5। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में मेरे पास कुछ रत्न हैं। कल कई चोर पकड़े गए। तो यहाँ पर संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ध्यान देने की बात है कि सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं कि जब सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो विशेषण का काम करते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे इस छात्र को बुलाइए। छात्र की विशेषता क्या है कि इस छात्र को बुलाइए। इस वैसे तो सर्वनाम है लेकिन इसकी विशेषता हो गई, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। वह व्यक्ति किसान है। उस किताब में क्या लिखा है? अब
विशेषण पदों का परिचय देते समय ध्यान देने योग्य बातें कि जब हम विशेषण पदों का परिचय देते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बातें कौन सी है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। दूसरा, विशेषण प्रायः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ विशेषणों के लिंग और वचन विशेषों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। कुछ विशेषण पद लिंग और वचनों के अनुसार बदले ही नहीं जा सकते, जैसे वह सुंदर स्त्री है, वे सुंदर स्त्रियां हैं। वह सुंदर पुरुष है, वे सुंदर पुरुष हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि वचन के अनुसार जो विशेषण शब्द था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वचन बदल गया लेकिन विशेषण शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे यहाँ पर स्त्री एक वचन था, यहाँ पर स्त्री का क्या कर दिया? स्त्रियाँ। लेकिन यहाँ भी सुंदर था और यहाँ पर भी सुंदर है। इस विशेषण शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वह सुंदर पुरुष है, पुरुष एक वचन में था यहाँ पर, लेकिन और शब्द क्या था? सुंदर। वे सुंदर पुरुष है, यहाँ पर वे आ गया तो ये बहुवचन में आ गया। लेकिन जो विशेषण शब्द है वो एक वचन में भी सुंदर है और वो बहुवचन में भी सुंदर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अगला, जो पद विशेषण पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुनीता कम मीठा दूध पीती है। देखो यहाँ पर विशेषता किसकी है? दूध की। दूध जो है संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो मीठा। दूध कैसा है? मीठा है। तो मीठा तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन उसकी भी जो विशेषता बता दे, इस विशेषण की भी जो विशेषता बता देता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। तो दूध मीठा कितना है? कम है। तो ये कम क्या हो गया? यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। यह हवेली बहुत पुरानी है। हवेली कैसी है? पुरानी है, लेकिन पुरानी भी कितनी है? बहुत पुरानी है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। विशेषण पदों के पद परिचय के उदाहरण। अब हम इनके पदों के उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से विशेषण पदों का पद परिचय दिया जाता है। वह लड़की रमेश की दूसरी बहन है। तो यहाँ पर दूसरी शब्द रेखांकित किया हमने और बहन कौन सी है? दूसरी। तो ये विशेषता हो गई। तो जब विशेषण का पद परिचय लिखेंगे तो इसमें विशेषण का सबसे पहले भेद लिखना है। कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर इसका लिंग देखेंगे। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन है। बहन विशेषण की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। लिंग और वचन हम क्रिया के आधार पर पता कर सकते हैं। मेरा भाई 7वीं मंजिल पर रहता है। मेरा। और फिर दूसरा क्या है? 7वीं मंजिल पर रहता है। दो शब्द हमने यहाँ पर रेखांकित किए हैं। तो पहला जो है मेरा, यहाँ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि, और उसके बाद लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, एक वचन है और भाई विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। 7वीं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और लिंग स्त्रीलिंग है, एक वचन है और मंजिल विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। आगे है आपका मकान बहुत बड़ा है। आपका संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर ये आपका, और पुल्लिंग एक वचन मकान विशेषण की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है क्योंकि मकान कैसा है? बड़ा है, लेकिन बड़ा भी कितना? बहुत। यानी विशेषण की भी क्या बता दी? विशेषता बता दी है। और बड़ा विशेषण पद की विशेषता बताने का काम कर रहा है। बड़ा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष्य मकान की विशेषता बताने का काम कर रहा है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। कुछ फल ले आइए। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग बहुवचन
फल विशेषण की विशेषता बताने का कार्य। आगे है, यह शीशा किस बच्चे ने तोड़ा था। तो यहाँ पर किसका पद परिचय लिखना है, किस शब्द का लिखना है। तो किस बच्चे ने तोड़ा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बच्चे विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। दावत में बहुत लोग भूखे रह गए। बहुत, कितने लोग, बहुत लोग। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन, और लोग जो है उस विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। लोग विशेषक। दशरथ का राजमहल सुंदर था। दशरथ का, यहाँ ये नामिक विशेषण है बेटा, नामिक विशेषण है और पुल्लिंग है, एक वचन, राजमहल विशेषण की विशेषता बताने का काम कर रहा है। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं बेटा, उसमें नामिक विशेषण और क्रियार्थक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है नामिक विशेषण और एक होता है क्रियार्थक विशेषण। तो यहाँ पर दशरथ का राजमहल, ये नामिक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर डूबते जहाज में मत बैठो। अब जहाज कैसा, जहाज की विशेषता क्या है कि डूबता हुआ। डूबते जहाज में मत बैठो, यानी यहाँ पर जो विशेषण है, ये डूबते जो शब्द है वो क्रियार्थक विशेषण है। देखो, जब क्रियापद विशेषण का काम करता है, वैसे तो डूबना क्या है, क्रिया है, लेकिन जब कोई क्रियापद विशेषण का काम करता है तो वो क्रियार्थक विशेषण कहलाता है। तो डूबते क्रियार्थक विशेषण हो गया, पुल्लिंग एक वचन जहाज विशेषण की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। उसके बाद है जलते मकान को बचाओ। मकान कैसा, जलता हुआ। वैसे यहाँ पर भी देखो, जलना क्या है, जलना है तो यहाँ पर क्रिया, लेकिन क्रिया की विशेषता प्रकट, इसकी मकान कैसा जलता हुआ, इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए क्रियार्थक विशेषण पुल्लिंग एक वचन मकान विशेष्य की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अब हमने आपको गृह कार्य दिया है। नीचे जो लिखे हुए वाक्य हैं उनमें रेखांकित पदों का आपको परिचय लिखना है। पहला वाक्य दिया हमने आपको, हमने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया है। आपको सिर्फ रेखांकित पदों का ही परिचय लिखना है। उसकी व्याकरणिक उच्च कोटि लिखेंगे आप पहले, फिर ये विकारी शब्द हैं तो उसमें लिंग, वचन, कारक। दूसरा है बाहर कौन खड़ा है। तीसरा मेरा बस्ता यह है। आप मेरी चिंता न करें, मैं खुद चला जाऊंगा। 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं। अब हमने आपको व्याख्यान 1 में जो गृह कार्य दिया था उसका हल देखते हैं कि श्वेता कहानी लिखती है। तो श्वेता और कहानी को यहाँ रेखांकित किया गया था। तो श्वेता का पद परिचय लिखना था। तो श्वेता व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ता, और लिखती है क्रिया का कर्ता है। कहानी, कहानी क्या था, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म। बुढ़ापा दुखों का घर है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, दुखों का भाववाचक संज्ञा है, ये भी पुल्लिंग बहुवचन, संबंध कारक। घर, घर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। देश, तो देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हमने आपको बताया था ना कि अगर, और इसके सामने अगर हम भारत लिख दे तो ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। मैंने उसे एक कविता सुनाई। कविता क्या है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था।
तो बाल गोविंद भगत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संबंध कारक है और पुल्लिंग एकवचन।